जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। भारत में अनेकों ऐसे दिव्य क्षेत्र हैं, अनेकों ऐसे दिव्य स्थान हैं जो आम लोगों की पहुंच से दूर है। और आप माने या ना माने, उनके छिपे होने का एक कारण है, क्योंकि उस स्थान का इतिहास कह लीजिए या उस स्थान की दिव्यता ऐसी कह लीजिए कि साधारण व्यक्ति उन तक पहुंच नहीं सकता। आज मैं आप लोगों को ऐसे ही एक स्थान के बारे में बताऊंगा, एक ऐसा ही दिव्य स्थान, एक ऐसा ही तीर्थ स्थान जो जितना दिव्य है, जितना चमत्कारी है, उतना ही भयंकर है। और यहाँ पे की गई छोटी से छोटी गलती आप लोगों को ऐसे भयानक नज़ारे दिखा सकती है जिसका कि आप कभी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं बात कर रहा हूँ वाराणसी में स्थित माता वाराही के मंदिर की। जी, अष्टमातृकाओं में से एक, काशी की स्थान देवी, काशी की रक्षक देवी माता वाराही। बहुत सारे ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि काल भैरव जो है काशी के रक्षक हैं। लेकिन वो कौन है जो काशी में घुसने से पहले ही व्यक्ति को परीक्षा ले लेती है, उसकी काशी में घुसने से पहले ही व्यक्ति को नाप लेती है। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति जो है काशी में प्रवेश नहीं कर सकता। एक पौराणिक कथा की एक मैं बात करूंगा यहाँ पे कि, और ये टीवी में भी दिखाया गया था एक सीरियल के अंदर, कि जब गणेश जी ज्ञानहारी के प्रेत को लेकर के काशी में प्रवेश करने लगे थे, उस समय माता वाराही ने उन्हें रोक दिया था काशी की सीमा पर ही। ठीक है। और स्कंद पुराण में इसका विवरण है। ये ऐसा नहीं है कि केवल टीवी में दिखाई हुई बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये स्कंद पुराण में वर्णित कथा है। स्कंद पुराण काशी खंड के अंदर इस बात का उल्लेख आता है कि मरणोपरांत जब गणेश और कार्तिकेय ज्ञानहारी के प्रेत को लेकर के काशी में गए थे उसे मुक्त कराने के लिए, उसका वहाँ पे पिंडदान वगैरह करने के लिए, माता वाराही ने उन्हें वहीं रोक दिया था, उसी काशी की सीमा पर। उसके बाद जाकर के उन्हें काल भैरव ने अंदर रोका था। तो माता वाराही, ना केवल माता वाराही अपितु आठों मातृका। अब काशी एक ऐसी भूमि है, काशी एक ऐसा स्थान है, ऐसा स्थान है जहां पर कि 12 ज्योतिर्लिंग, 11 रुद्र, 8 वसु, 12 आदित्य, 64 योगिनी, 8 भैरव और 10 महाविद्या, ये सब वहां पर जो है स्थित है। परंतु उनमें भी जो सबसे मुख्य स्थान है वो माता वाराही को है वहां पे, क्योंकि माता वाराही के होने के पीछे भी वहां पे एक कारण है। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसे ही कर दिए, वहां पे स्थापना मिल गई है या फिर ऐसे ही वो प्रधान रक्षिका है काशी की। इसके पीछे भी एक गोपनीय बात है। बात ये है कि काशी, जिस स्थान पे काशी जो बनी हुई है, या फिर जिसे हम अभिमुक्त क्षेत्र कहते हैं, आनंदवन काशी, ये काशी जो है भगवान विष्णु के कर्ण कुंडल के कारण बनी थी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि भगवान विष्णु जब तपस्या के दौरान उनके कर्ण से कुंडल भूमि पे गिरा था, तो उस कुंडल को महादेव ने अपने त्रिशूल पे धारण कर लिया था। और बाद में उसी कुंडल से उन्होंने काशी की रचना की थी या स्थापना की थी। ठीक है। तो भगवान विष्णु के जो सबसे उग्र अवतार थे वराह, हालांकि भगवान विष्णु के सबसे उग्र अवतार नरसिंह को माना जाता है, परंतु नरसिंह से भी अधिक भयंकर जो थे वो वराह थे। तो उन्हीं वराह की शक्ति को नारायण के अंश के रूप में वहां पे जो है प्रधान रक्षिका काशी की नियुक्त किया गया है। क्योंकि काशी के अंदर पैर रखने का मतलब है कि आप भगवान विष्णु के कर्ण कुंडल पे पैर रख रहे हैं। ठीक है। काशी एक संपूर्ण तीर्थ है। काशी में ऐसा नहीं है कि केवल मंदिरों में ही देवता वास करते हैं, अपितु काशी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर काशी की भूमि पर भी दिव्यता है। वहां की एक एक कण में वहां पे दिव्यता है।
तो आज मैं इसी मंदिर की आपको मैं विशेषता जो है वो बताऊंगा, काशी की, माता वाराही के मंदिर की। माता वाराही का मंदिर काशी की भूमि से कम 200 मीटर जो है नीचे जमीन में है। ठीक है, और इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये मंदिर केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में 10 मिनट के लिए खोला जाता है, पूजा पाठ करके इसको वापस बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ऐसा भी एक मंदिर है जिसको केवल पूजा पाठ के लिए खोला जाता है, और वो भी पूरी सावधानी के साथ में, पूरे नियमों के साथ में उसकी पूजा की जाती है वहां पे, पूरे विधि विधानों के साथ में। वहां पे गलती की गुंजाइश नहीं है। आप माने कि तांत्रिक तो फिर भी एक बार को अगर गलती करता है तो बच जाता है। वहां पे वो स्थान है कि वहां पे अगर एक साधारण मनुष्य भी गलती कर देता है, उससे भी कोई गलती हो जाती है, उस गलती की माफी नहीं है वहां पे। इसीलिए काशी का जो माता वाराही का मंदिर है उसे आम जन के लिए मुख्य रूप से बंद रखा जाता है, नहीं उनको दर्शन करवाए जाते उसको, क्योंकि वो मंदिर बहुत चमत्कारी है। वहां पे मतलब आप अगर वहां पे आप जाएंगे, कभी आपको मौका मिले कभी जाने का, तो आप खुद अनुभव करेंगे कि वो स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर की दिव्यता का भंडार है। और क्यों ना हो भंडार, वो आखिर वहां पर काशी की प्रधान रक्षिका जो है वो बैठी हुई है। तो ऐसा क्यों है, मतलब कि वाराही माता के मंदिर को भूमि में स्थित किया गया है, वो भी इतना नीचे कि आप लोग वहां पे जाने की सोचेंगे भी नहीं कभी। ठीक है, दूसरी चीज, माता वाराही का जो मंदिर है वहां पे आप कभी भी माता के विग्रह को सीधे मुख से नहीं देख सकते। मतलब आपको उनका केवल प्रतिबिंब दिखाई देगा शीशे में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप देवी के विग्रह पर अपनी सीधी दृष्टि जो है वो नहीं डाल सकते। ठीक है, यहाँ पर एक पुजारी थे, इस मंदिर में एक पुजारी थे जो यहाँ पे पूजा पाठ करते थे। ठीक है, और हुआ ये था कि माता को जब आरती दिखाई जाती है, जब वहाँ पे माता की आरती की जाती है, तो उन पर पांच दीपक जलते हैं। ठीक है, 5 दीपक दिखा करके उनकी आरती की जाती है, पंच आरती की जाती है उनकी, ये कह लीजिए। उन पंडित से क्या गलती हुई थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, आरती में से एक दिया जो था वो बुझ गया था। ठीक है, आरती का एक दिया जो था वो बुझ गया था और उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने आरती कर दी। आरती करने के 5 मिनट के अंदर अंदर वो बाहर निकले हैं। बाहर निकलते ही न जाने कहाँ से उनके ऊपर खौलता हुआ घी गिर पड़ा और वो वहीं के वहीं मर गए। माता वाराही के मंदिर में अभी तक कम से कम, अगर गिनती की ही बात की जाए, तो 27 पुजारी जो हैं वो बदल चुके हैं मर मर के। ठीक है, यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है अब तक वहां पे। कारण यही है कि वहां पे आप गलती नहीं कर सकते, और ये केवल पंडितों के लिए नहीं, तांत्रिकों के लिए नहीं, ये साधारण मनुष्य के लिए भी है। काशी की माता वाराही के मंदिर में जाने के लिए आपको केवल ब्रह्म मुहूर्त के समय 10 मिनट मिलेंगे। अगर आप चले गए तो ठीक है, नहीं गए तो जैसी माता की इच्छा। ठीक है, स्नान करके मस्तक पर आपके त्रिपुंड होना चाहिए। वो त्रिपुंड जो है वैसा नहीं होना चाहिए जैसा नॉर्मली लोग लगाते हैं पूरे माथे पे। वो त्रिपुंड जो है वो खड़ी लाइनें 3 होती हैं। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल। उसके बाद में जब आप काशी वहाँ पे वाराही माता के मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे, तब आपको सबसे पहले अपना दायां पैर काशी की भूमि पर रखना है। ठीक है, और वहाँ पे आप माता को याद करके उनके मंत्रोच्चार करेंगे, माता से प्रार्थना करेंगे कि माता, हम आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं, कृपा करके हमें आज्ञा दें और अपनी कृपा हम पे बनाए रखें। इस तरीके से बोल करके आप निकलेंगे वहाँ से, और उसके बाद में आप जा करके वहाँ पे उनके प्रतिबिंब देखिए, उनके दर्शन करिए, और कोशिश ये करिए कि आप उसे ज़्यादा देर तक ना देखें, क्योंकि बहुत सारे नियम हैं इसके। मेरे को आधे नियम तो मेरे को याद भी नहीं है, एक से बताए गए थे मेरे को, लेकिन इसके नियम बहुत ज़्यादा हैं। मैं एक बात आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोग उन नियमों को नहीं मान सकते, अगर आप लोगों को लगता है कि आपसे कोई गलती हो जाएगी, तो आप नहीं जाएं, ना जाएं वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ठीक है, अगर आपको दर्शन करने हैं तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ में कोई दुर्घटना घट जाए या फिर कोई अनहोनी हो जाए, कोई भी मिसहैपनिंग हो जाए। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य केवल इतना था कि आप लोगों को ज्ञान हो
ठीक है, आप लोगों को पता रहे कि हमारे एरिया में या फिर हमारे भारत में ऐसे ऐसे स्थान हैं जिनकी दिव्यता का कोई सानी नहीं है। अब इसको दिव्यता ही कहा जाएगा कि क्यों वहां पर जाने से वो स्थान इतना जागृत है कि वहां पे गलती की सजा मिलने के लिए समय नहीं लगता, वहां पे गलती की सजा मिलने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा। आगे मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके से और जो दिव्य स्थान हैं हमारे, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। अगली एक वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बनाऊं नंदी के ऊपर, ठीक है, नंदी महाराज के ऊपर, क्योंकि कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पे नंदी की भी दिव्यता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोगों की क्या राय है, क्या वो वीडियो बने, क्या आप लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं? तो आप लोग मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और फिर आप लोगों के बोलने के हिसाब से ही फिर मैं वो वीडियो बनाऊँगा। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।